आइए माननीय योगी के जो है एक निजी टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार के कुछ हम बिंदुओं को अ, आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि हम भी उसी वीडियो ज़्यादा बनाना पसंद करते हैं जिनसे हमको लगता है कि हमारे लिए ज़्यादा, हमारे समाज के लिए उचित है। और इस समय हिंदू मुसलमान का जो है ये मुद्दा सबसे ऊपर है हमारे लिए, और इस मामले में योगी और मोदी के साथ हम पूरे साथियों साथ हैं। वो अलग की बात है कि तमाम ऐसी बातें हैं जिनसे हमारा मेल नहीं खाता है, लेकिन जब वो मेल खाता है तो उस मेल में जो है हम योगी और मोदी के साथ हैं। और मुसलमानों की जो छुपी भावनाओं को उन्होंने उठा करके देश और दुनिया के सामने लाए हैं, ये दोनों मतलब योगी, खासकर योगी जी जो है ये धन्यवाद के पात्र हैं और हिंदू समाज के लिए ये पूजा के योग्य है। तो साथियों जो है जिस तरह से योगी जी ने कदम उठाए हैं, वैसे आज तक कोई सपने में नहीं सोच सकता था, जो बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर हुए। लेकिन हम योगी जी से ये कहना चाहते हैं कि हमारे समाज पर, दलित समाज पर, हमारी बहन बेटियों पर इतना अत्याचार हुआ है, क्या आपके ये गुर्गे, आपके सरकारी मुलाजिम आप तक ये बात नहीं पहुंचाते हैं? आप क्यों नहीं घोषणा करते हैं कि अगर शेड्यूल कास्ट के ऊपर जुल्म होगा तो आप उसका जो है 24 घंटे के अंदर दफा 87-88 कार्रवाई करके जो उसका मकान गिरवा दें? आप मुसलमानों के लिए तो इतना सब कुछ कर रहे हैं, क्या इस दलित समाज के लिए जो वो भी कहता हम हिंदू हैं और हम आपसे कहते हैं मैं हिंदू नहीं हूं, लेकिन मैं फिर भी हिंदू विचारधारा के साथ हूं, मैं किसी धर्म का आदमी नहीं हूं, आप ये घोषणा मुंह से नहीं कर सकते हो। पुलिस वाला, कोई अधिकारी, सरकारी कर्मचारी शेड्यूल कास्ट के आदमी की बात नहीं सुनता है। अरे यहां तक विधायकों की बात, हम ब्रजेश पाठक उन्नाव की बात कर रहे हैं, ब्रजेश रावत की बात कर रहे हैं, अरे वो अनशन करने की बात करते हैं। आप सोचिएगा, क्योंकि वो पासी समाज का है, भले वो रावत लिखता हो, भाई उसमें इतनी क्षमता नहीं कि पासी लिख सके। पासी लिखने में उसकी चट्टी ढीली हो जाएगी, भले विधायक हो। और ऐसे लोग विधायक तो होंगे ही। तो दोस्तों और साथियों, आइए हम आपको टीवी चैनल के दिए हुए कुछ अंशों को आपके सामने बताते हैं। तो जो साक्षात्कार लेता है उस पत्रकार ने कहा कि सुना है कि आप मुसलमानों को बहुत खिलाफ हैं, आपके शासन में बहुत तरह तरह कर रहे हैं, इस तरह के उसने कुछ विचारधारा कही। योगी जी का जवाब था, संविधान से बड़ा शरीयत नहीं हो सकता है। अगर मुसलमान शरीयत से चलने की बात करते हैं तो ये ऐसा हम होने नहीं देंगे। देश प्रदेश संविधान से चलेगा, न शरीयत से चलेगा। हम योगी जी की बातों से सहमत होते हुए अपनी बात कहते हैं, जिनको शरीयत का सपना देखना है, जिनको शरीयत से चलना है, जिसको इस्लाम के तौर तरीकों से चलना है, वो देश छोड़ने की तैयारी कर ले। हम पिछली वीडियो में भी कहा था, इस वीडियो में कह रहे हैं, अपना लुटिया डोर बांधो, अपनी गठरी बांधो, अपना समेटना चालू कर दो। जैसे 1947 में देश में बंटवारा हुआ था और आप लोग जो है काफी निकल गए थे, और जो रह गए हो, अब दूसरा समय ऐसा आने वाला है कि आपको लुटिया डोर बांधना ही पड़ेगा, और नहीं तो आप जो शरीयत है इसको दिल दिमाग से आपको निकालना पड़ेगा, बहुविवाह को निकालना पड़ेगा, तलाक तलाक निकालना पड़ेगा, मुतहा विवाह निकालना पड़ेगा। आपको देश की, प्रदेश की मुख्य धारा से जुड़ करके ही आपको चलना पड़ेगा। ऊपर से और उन्होंने कहा, योगी जी ने, कि मुस्लिमों को घर दिया जा रहा है, अन्न दिया जा रहा है, और तमाम साने उनको और सुविधाएं दी जा रही हैं, और उनको क्या चाहिए? फिर भी उनको शरीयत चाहिए, उनको मुसलमानी कानून चाहिए। तो ऐसा नहीं होगा। दोनों नाव पर पैर आप नहीं रख सकते, एक नाव पर पैर रखो और तब गंगा पार हो।
तुम्हें वंदे मातरम कहना ही होगा, भारत माता की जय तुमको कहना ही होगा। क्यों? भारत माता, अगर ये देश उसी का खाता है, उसी की पानी पीता है, अगर भारत माता कहता है तो उसको गलत है। तुम्हारा इस्लाम है ये। इसलिए कि इस्लाम के खिलाफ आज तक कोई आवाज उठाने वाला नहीं था। उनकी अंदरूनी बातों को कोई कहने वाला नहीं था। आज लाखों की तादाद में लोग तैयार हो गए हैं, तो तुम्हारी एक एक पन्ना उधेड़ करके रख देंगे। अब मुसलमानों की ऐसी लड़कियां हैं जो एक एक करके उधेड़ करके रख देंगी। नाजिया इलाही खान का, आप मुसलमानों, अगर हो कोई मुसलमान हमारा वीडियो देख रहा हो तो नाजिया इलाही खान का भी स्पीच सुन लो। तुम्हारा पिछवाड़ा अगवाड़ा दोनों लाल हो जाएंगे, वहां पर तुम्हारे नसूर पैदा हो जाएगा और तुम्हारी विचारधारा में जो है कैंसर लग जाएगा। कहां जाओगे तुम बच करके? डॉक्टर रिजवान अहमद का नाम सुना है? तुम्हारा पिछवाड़े में ऐसा पच्चर घुसेर रहे, तुम्हारी औकात तुमको बता रहे हैं, लेकिन तुम्हारी औकात ऐसे नहीं आएगी जब तक तुम्हारा पिछवाड़ा लाल मजबूती से नहीं होगा। योगी जी ने कहा कि हम मदरसा के छात्रों को नहीं, दीनी और धार्मिक शिक्षा हमको नहीं चाहिए, हमको डॉक्टर चाहिए, हमको इंजीनियर चाहिए, हमको वैज्ञानिक चाहिए। और इसके साथ योगी की बातों में अपनी बात कहते हुए हम पूरी तरह से सहमत हैं। इस दो देश को खूंखार इस्लाम नहीं चाहिए, शरीयत नहीं चाहिए, मुतहा विवाह नहीं चाहिए, तो उसको 3 तलाक नहीं चाहिए, उसको बहु विवाह नहीं चाहिए। अगर ये सब बातें आप मान लो तो देश में रहो, अन्यथा अपना कूनी सोटा लो और बाहर चलते बनो, जाओ। वैसे भी बांग्लादेश में जगह रखने से वर्ल्ड का सबसे घनी आबादी वाला देश है ढाका, और वो सारा घनत्व तो तुम हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में बसाना चाहते हो, और पूरी दुनिया को जो है इस्लाम के से खूंखारी से नोचना चाहते हो। अब समय पूरा पश्चिम देश तुम्हारे खिलाफ हो गया है, तुम्हारे इस्लाम के खिलाफ हो गया है, पाकिस्तानियों के खिलाफ हो गया है। जाओगे कहाँ बच करके तुम? और नहीं तो बहुत जल्दी ही जो है, अब आप रसिया में तुमने क्या किया, ISI वालों हैं, 135-36 लोगों को बेगुनाह को तुमने मार डाला। ये तुम्हारा असली इस्लाम। इस देश में तुमने कितना खून बहाया है। अब आवश्यकता यह है कि अब तुम्हारा खून बहेगा और हिंदू बहाएगा। थोड़े दिन और रुको। तो साथियों, एक निजी टीवी चैनल के कार्यक्रम में कह रहे थे, उसने पूछा आजम के विषय में, तो आजम खान उन्होंने कहा तो मैं क्या करता, ये सब रिपोर्टें तो पहले से थी। उन्होंने जो अत्याचार किया, जो पापाचार किया, हम कोई जज की कुर्सी पर थोड़ी बैठे थे कि मैंने सजा बोल दी। तो साथियों जो है, अब आजम खान वही बाबर शेर जो बने रहते थे, आज औकात में आ गए हैं। और इस 24 को केंद्र में सरकार बनेगी, अगले साल जो है फिर योगी की सरकार बनेगी। जो बचा खुचा जितना ये कुनबा तुम्हारा है आतंकवादी विचारधारा का, वो सब बिलों में घुस जाएगा, नहीं तो एक एक को जो है यहीं बंद कर दिया जाएगा। अब बच के जाना नहीं तुमको सीधा तुम्हारी जन्नत भेजा जाएगा। तुमको बदायूं के मामले में उन्होंने कहा विभत्स, और आपको बता दें यह मुसलमानों के अंदर की बात है जो बदायूं में हुआ है। हर हिंदू को जो है बदायूं का किस्सा समझना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना। मैं बदायूं पर बहुत किस्सा बता चुका हूं, मैं 2 शब्द इसमें जोड़ना चाहता हूं। बदायूं जिससे घरवाले से छोटा भाई मानता हो, उसकी बीवी देवर मानती हो, उसके बच्चे चाचा चाचा अंकल कहते हो, और उस हरामी ने
उस आतंकवादी ने, साजिद ने, उसके भाई ने 2 बच्चों को कितनी बेरहमी से काट दिया, कैसे मुंह चपा करके कत्ल किया होगा, कैसे उसे चाकू भोंका होगा। तीसरा बच गया, नहीं तो वो तो जो है, मेरा अपना अनुमान है इन लोगों की प्री प्लान। हमने तो पेपर के हिसाब से बताया था कि वो 4 बजे निकल जाता है, लेकिन अभी बाद में पता चला कि 1 बजे वो दोनों भाई बंद करके चले गए थे। और वो जब 1 बजे बंद करते हैं तो आसपास सारे लोगों से मिले होंगे, लोगों की नज़रों में नोटिस करवाया होगा कि हम जा रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं है, अब आएंगे कल परसों जब आएंगे। और रात में अचानक आ गए। इसलिए गए कि रात में तीनों बच्चों को, उनकी पत्नी को मार करके बहा देंगे और चुपचाप चले जाएंगे। और सुबह जब तक कोई मामला होगा तब आएंगे, अपना दुकान जलाएंगे। और जब वहाँ 10, 20, 50, 100 की भीड़ इकट्ठा हो जाएगी तो उस भीड़ में जाएंगे और पूछेंगे भैया क्या हुआ, क्या हुआ। ये आपके साथ होने वाला है, आपके भी साथ, इधर भी उधर भी, हर जगह ये होने वाला है। आप समझ लीजिएगा कि बदायूं में उस साजिद के एनकाउंटर में 3000 आदमी शामिल हुए थे, 3000 आदमी। और 3000 आदमी अगर बदायूं साफ करने लगते तो सारे हिंदुओं काट करके बहा देते। ये और क्या कहें तो हम तुमसे, तुम सचमुच उसकी नजरों में काफिर हो और सचमुच तुम काफिर हो। तुम्हारी समझदारी बहुत छोटी है, तुम्हारा दिमाग जो है घंटा हिलाने का अपेक्षा और कुछ नहीं हुआ। और मंदिर बनवाने की अपेक्षा तुम और कुछ नहीं सोच पाओगे, पूजा पाठ करने की अपेक्षा तुम कुछ नहीं सोच पाओगे। रण संग्राम में बारूद की बात होती है, तलवार की धार देखी जाती है, मंदिर की घंटियां नहीं सुनी जाती हैं, शंख की आवाज नहीं सुनी जाती है। जागना है तो जागो, और नहीं तो बलि का तो बकरा बनना ही है तुमको। मत सोचो योगी की सरकार बनी है, मोदी की सरकार बनी है और मोदी ने जो है दुनिया में हमारा नाम ऊंचा। ये वो पिशाच हैं जो बारूद की बात, ये कत्लेआम की बात करते हैं। छोटे छोटे बच्चे कत्लेआम की बात करते हैं, इनको बचपन से पढ़ाया जाता है, इनके मदरसे में सब पढ़ाया जाता है। हम हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि, पत्रकार ने पूछा कि आप मुसलमान आपसे नाराज क्यों हैं? तब योगी जी ने कहा कि हम हिंदू आस्था से खिलवाड़ नहीं कर पाए, हो सकता है इसीलिए, लेकिन और तो सारी सुविधाएं दे रहे हैं। यानी तुमको सारी छूट दे दे, जहां पाओ वहां जिसके घर पर चाहो कब्जा कर लो, जिसकी चाहो बहन बेटियां उठा ले जाओ, जब चाहो बैंक तोड़ ले जाओ, जब चाहो तुम बांग्लादेशियों को लाखों तादाद में बसा दो, म्यांमार वालों को बसा दो, अफगानिस्तान वालों को बसा दो। जो अफगानी, जो मुस्लिम इस देश में विदेशी यहां रह रहे हैं, अमन चैन से अफगानिस्तानी के लोग रह रहे हैं। एक रास्ता है, तुम अब भी सनातनी बन जाओ, इस्लाम छोड़ने की घोषणा कर दो, हिंदू बन जाओ, और हो सकता है कि आपको हमारे गृह मंत्री जो है रहने की छूट दे दे। दोगली नहीं, असली हिंदू बनकर के रहो यहां। उन्होंने कहा हम हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर सके, शायद इसीलिए मुसलमानों के मन में या दिल में हम जगह नहीं बना पाए। तो दोस्तों, साथियों, हम योगी की वार्ता के साथ ही जो है हम अपनी ये वीडियो बंद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे विचार अच्छे लगते होंगे, क्योंकि तमाम लोग कमेंट करते हैं। आप भी कमेंट करें, मैं समझूंगा कि आप कमेंट कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। और आप किस विषय पर मेरे द्वारा सुनना चाहते हैं उसमें भी कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो आप देख रहे हैं वर्ड्स ऑफ भारती चैनल पर। मैं हूँ शिव भारती पासी, और उम्मीद करते हैं कि लाइक शेयर कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। हम मिलेंगे अब अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।